जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत घटिया तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अभय जी उनको किस रूप में लेंगे? देखिए प्रधानमंत्री, आप ठीक है, मैं मुझे पता है उन्होंने कौन-कौन शब्दों का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी का जो लहजा होता है, सार्वजनिक बोलने का लहजा होता है, उसके अंदर खिल्ली उड़ाने का एक भाव तो होता है और मैं उस भाव से असहमत हूं। लेकिन जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी की आलोचना की है, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी तरीके से एक प्रभावी, उसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी तरीके से वो प्रभावी प्रधानमंत्री नहीं है। जो कहते हैं कि भाई है तो सरदार लेकिन है नहीं असरदार, जब उस सरदार या असरदार के बीच का एक मेल निकालते हैं तो वो इस तरह का व्यंग होता है। मुझे नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप है। नहीं, लेकिन आज भी उन्होंने कहा है कि मीनाक्षी जी की टेप रिकॉर्डर नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड। क्या ये ठीक है? ये सब ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है जी। वो टेप रिकॉर्ड की माफिक लोग उन्हीं शब्दों को पिछले 8 साल और 10 साल से और 20 साल से दोहराए जा रहे हैं। सांप्रदायिक, असांप्रदायिक, 2002 के दंगे, जाकिया जाफरी, तीस्ता सीतलवाड़, मौत का सौदागर, ये दोहराए जा रहे हैं ना। और ये दोहराने के बाद नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि गुजरात के अंदर जहां पर उनको देखरेख करने का मौका मिला, वहां पर 70% मुस्लिम आबादी वाले जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को लगातार वोट दे रहे हैं। वहां पर देखा गया कि 2002 से 2014 तक एक भी वहां पे सांप्रदायिक घटना नहीं घटी है। ऐसे में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस व्यक्ति का गवर्नेंस को लेकर, विषयों को लेकर, और जो सत्ता में रहकर किस तरीके से लोगों के बीच काम किया जाता है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ टेप रिकॉर्डर चल रहा है लगातार, वही जिसे अभय जी कमेंट करना चाह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, कमेंट करें, फिर हरीश जी आपके पास। हरीश जी की बात के जवाब में जोड़ते हुए एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी के आक्रामक चुनाव अभियान के खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनाना चाहती है, तो वो प्रभावी रणनीति के साथ सामने आए। अगर वो इस तरह की बात करेगी तो दरअसल वो इससे नरेंद्र मोदी की दावेदारी को ही बल मिलेगा। हरीश रावत साहब, जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल हो रहा है, कंघी बेचे गंजों को, फिर इधर चाय वाला यहाँ आकर बाहर स्टॉल लगा दे, ये क्या है? कोई रणनीति है ही नहीं आपके पास। इतनी पुरानी पार्टी अब इतने पुराने रटे रटाए शब्दों में उलझ कर रह गई है कि कुछ नयापन नहीं दिख रहा है। देखो गंजू को कंघी बेचना एक ऐसा प्रचलित मुहावरा है जिसका इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है, और इसमें ये एक अच्छे टेस्ट में कही गई बात है, और इसको लोग इसके यथार्थ को समझने, इसके पीछे क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। लेकिन जो चाय वाले की बात, क्या वो आईसीसी में आकर के चाय बेचें, हम भी समझते हैं ये अच्छे टेस्ट में नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की बातें करते रहे हैं, ये उसका रिएक्शन है, उसका जवाब है, और हम चाहते हैं कि इस तरीके के जवाब राजनीति में ना आए, भविष्य में ऐसी स्थितियां ना आए। हम एक दूसरे का सैद्धांतिक विरोध करें, और ये हमारा विरोध जो है नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, हमारा विरोध सैद्धांतिक है। हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं है, उसका संचालन कहीं और से होता है, वो एक फ्रेंचाइजी पार्टी के तौर पर काम कर रही है। हमारे आलोचना इस बात को लेकर के है कि नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड एज चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं रहा है। और बातें छोड़ दीजिए, जो अपने कार्यकाल के अंदर अपने नाक के नीचे हो रही हिंसा को कई दिनों तक, कई हफ्तों तक न रोक पाया हो, अपनी पार्टी के लोगों को, अपने सिंपैथाइजर्स को उस हिंसा में सम्मिलित होने से न रोक पाया हो, और उस हिंसा के लिए देश से और समाज से माफी न मांग पाया हो, तो ऐसे व्यक्ति की आलोचना की जाएगी, कोई चाहे न चाहे। मीनाक्षी जी चाहे न चाहे, और अभय जी उनको जल्दी से मीनाक्षी माफ करने की मुद्रा में हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ हरीश जी की इन जिम्मेदारियों से, हरीश जी की बातें अगर आप सुने और उससे पूर्व का इनका कोई और इस तरीके का आप रिकॉर्डिंग निकाले, तो आप पाएंगे कि ये बाकायदा टेप रिकॉर्डर वाली बात सत्य स्थापित हुई है। क्योंकि वही ये बात भूल जाते हैं कि 2002 से 2014 के बीच, 13 के बीच में भारत के अंदर 5,500 दंगे हुए हैं, और ज्यादातर दंगे जो हैं वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुए हैं। आंध्र प्रदेश, केरला जैसा शांत प्रदेश, जहां पर लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और एक अजीब किस्म का माहौल तय हो रहा है। और ऐसे में जो सुव्यवस्था और सुशासन की बात है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक
चरमरा रही है। आज हर एक देश के व्यक्ति को चाय बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो चाय तो बेच ले, जहां देश पूरा बिक गया 2G के मामले से लेकर कॉमनवेल्थ के मामले तक, उस पर शर्मसार होना चाहिए। लेकिन आज शर्म इस बात पर आती है कि कोई व्यक्ति चाय बेचकर अपना पेट पाल रहा है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री होने का सपना देख सकता है। वो क्या लोकतांत्रिक प्रथा के नीचे जल्दी से हरीश जी, लोकतांत्रिक प्रथा में आप किसी को जाति सूचक शब्दों से तेली कहकर बुला सकते हैं? और ये गुलाम नबी आजाद जी के शब्द हैं। हम तेल बेचने का पेशा करने वालों का भी सम्मान करते हैं, चाय बेचने वालों का भी सम्मान करते हैं, हल चलाने वालों का भी सम्मान करते हैं, हथौड़ा चलाने वाले का भी सम्मान करते हैं। यही भारत के निर्माता हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है हरीश रावत जी की नरेंद्र मोदी आंखों में इतने खटक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह से परेशान हो रही है कि वो एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द व्यक्ति विशेष, बिल्कुल उससे हमें कोई उस बात से दुर्भावना नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आप बड़ी भ्रष्टाचार की दुहाइयां देते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में कई फर्स्ट, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को घूस लेते देखने से लेकर के मंत्री को कैमरे के सामने घूस लेना देखना, और वोट प्रश्न पूछने के एवज में पैसा लेने के लिए सांसद जिसके निकाले जाते हों, ये कई तरीके के रिकॉर्ड आपके नाम पर है। इसी पर जवाब लेंगे मीनाक्षी जी। एक ब्रेक के लिए मुझे एक ब्रेक के लिए मुझे बहुत देर से कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकने दीजिए। लेकिन सवाल यही है हरीश रावत जी कि जब नरेंद्र मोदी का विरोध करना हो तो फिर चाय वाला हो, क्या हो, नहीं हो, सब भूल जाते हैं आप लोग, व्यक्ति के विरोध में अटक कर रह जाते हैं। और इतनी पुरानी पार्टी, बिल्कुल एक तरह से दिवालियापन दिखता है विचारों के मंच पर।